नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। और आगरा से यह बड़ी खबर है, उपराष्ट्रपति की फ्लाइट को अचानक से लैंड करना पड़ा है। ग्वालियर से भरतपुर जा रहे थे और अचानक से मौसम खराब हुआ, जिस वजह से इमरजेंसी लैंडिंग ये हुई है। आगरा से बाया रोड भरतपुर पहुंचे हैं उपराष्ट्रपति। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आगरा से रोड के माध्यम से भरतपुर वो पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। इमरजेंसी लैंडिंग ये करनी पड़ी क्योंकि मौसम खराब था। उपराष्ट्रपति को फिर बाय रोड ही भरतपुर जाना पड़ा। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें 16 प्रस्ताव पर मोहर लगी है, जिसमें सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 143 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने की घोषणा की है। साथ ही आगरा में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सिविल एनक्लेव के विस्तार के लिए 92 एकड़ जमीन अर्जित करने का निर्णय लिया गया है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव भी पास किया गया है। हमें इकोनॉमी बनानी है तो हमारे नगरीय क्षेत्रों का योगदान लगभग 65% होता है। तो इस दृष्टि से उन्हें सुदृढ़ करने के लिए ये आकांक्षी नगर योजना इस साल के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास से 100 करोड़ रुपए का उसमें प्रावधान भी किया गया है। तो 100 नगर निकायों को हम लोगों ने 762 में से 100 नगर निकायों को जनसंख्या और उनकी बैकवर्डनेस के दृष्टि से हम लोगों ने चिन्हित किया है। ये जो योजना है ये 2026 तक हम इन 100 नगर निकायों पे काम करेंगे। मतलब कि आने वाले 3 साल हम इन नगर निकायों के ऊपर फोकस करेंगे। उसके बाद इनके अलावा हम अगले 100 आकांक्षी नगर निकाय लेंगे। इस प्रकार ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी। एक और खास बात इस योजना की ये है कि हम 100 नौजवान टैलेंटेड लड़कों लड़कियों को हम लोग सीएम फेलो के रूप में नियुक्त करके और उन्हें हम इन 100 नगर निकायों के देखरेख के लिए लगाएंगे, जिससे कि वो किसी से शरण में आए बिना इंडिपेंडेंट होकर के सरकार को रिपोर्टिंग भी करें और वहां उनके टैलेंट का योगदान भी हो। जनपद गोरखपुर में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल दूसरी वाहिनी की स्थापना हेतु तो आवासीय और अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य की आज मंत्री परिषद के द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। इसमें 431 करोड़ 70 लाख 26 हजार रुपए का प्राविधान किया गया है। 1 अक्टूबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक ये धान खरीद की योजना लागू रहेगी और सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक लगभग 4000 अभी तक क्रय केंद्र स्थापित करने की योजना है। आवश्यकता अनुसार इसको बढ़ाए भी जा सकते हैं। और वे लखनऊ में मेरी माटी मेरा देश अभियान को गति देने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने शहीद कैप्टन मनोज पांडे को याद किया। भूपेंद्र चौधरी शहीद के घर पहुंचे, उनके परिजनों से मुलाकात की। भूपेंद्र चौधरी ने शहीद मनोज पांडे के आवास से मिट्टी जो है वो घड़े में डाली है और इस दौरान उनके साथ बीजेपी के तमाम नेता भी मौजूद थे। मेरा देश इस अभियान को गति देने के लिए आज यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कैप्टन मनोज पांडे के आवास पर पहुंचे। ये परम चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे के आवास पर कारगिल में 1999 में जब युद्ध हुआ था उसमें शहीद हो गए थे। आप मनोज पांडे के परिजनों से मुलाकात किया और जिस तरीके से मेरा माटी मेरा देश अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति को लेकर कनेक्ट कर रही है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो घड़ा लेकर पहुंचे हैं मनोज पांडे के यहाँ। और इतना ही नहीं, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ साथ वो संदेश भी दे रहे हैं। और हालांकि इसको देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मेरी माटी मेरा देश को अभियान को आगे बढ़ा रही है। आज शहीद कैप्टन मनोज पांडे के घर जिस समय घड़ा लेकर के वहां पर यूपी बीजेपी भूपेंद्र चौधरी पहुंचे, तमाम पदाधिकारी इस अभियान में मौजूद रहे। कैप्टन आशीष के साथ सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। और बाराबंकी में लगातार बारिश से लोगों के घर जलमग्न हो गए हैं। पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं। फंसे हुए लोगों ने
उनको निकालने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पीएससी की टीम लगी हुई है और सबसे ज्यादा हालात जो खराब हैं वो कमरिया बाग, छाया चौराहा और पटेल तिराहे के हैं, जहां पर लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू लगातार जारी है। लखनऊ में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हेलो किसान कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया और कार्यक्रम का आयोजन राम मनोहर लोहिया परिकल्प भवन में यह किया गया है। आपको बता दें कि हेलो किसान के जरिए किसान अपनी समस्या का समाधान कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों से कर सकते हैं। राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री की ओर से गठित दस्ता एसएसएफ को 2 बटालियन अयोध्या ये पहुंच गई है। क्षेत्राधिकारी अयोध्या एसके गौतम और सीओ पुलिस लाइन ने फूल का गुलदस्ता देकर जवानों का स्वागत किया है। दरअसल पहले चरण में 280 एसएसएफ के जो जवान हैं, वो जो उनका ग्रुप है वो रामलला की सुरक्षा में तैनात होगा, जिससे पहले उनको बाकायदा स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सर एसएसएफ की यहाँ पोस्टिंग हुई है सर, वो कहाँ तैनात होगी और इससे क्या हुआ है? देखिए, ये सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में इसको बहुत उच्चीकृत करने के लिए, उसमें और अधिक प्रोफेशनल आयाम स्थापित करने के लिए एक विशेष दक्ष पुलिस बल है जो कि साथ में ये ड्यूटी को करेगा। और इसको इन्होंने विभिन्न प्रकार से ट्रेनिंग भी की हुई, इनकी ऑन द स्पॉट अलग से हम इनकी ट्रेनिंग होती भी रहेंगी। वो यहाँ पर तैनात है और इसको लगातार हम लोग जो एक समन्वित सुरक्षा योजना हमारी है उसके तहत इनको विभिन्न प्रकार की कार्य निष्पादन इनको करने हैं। और अलीगढ़ के गांव सहारा में मिशन इंद्रधनुष को लेकर कैंप का आयोजन किया गया है। इस दौरान 5 साल तक के बच्चों को मुफ्त में टीके लगवाए गए हैं, साथ ही ग्रामीणों को मुफ्त में दवाइयां बांटी गई हैं। दरअसल सरकार की ओर से मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत गांव देहात में कैंप लगाकर बच्चों का यहां पर टीकाकरण किया जा रहा है, ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। आज ना इंद्रधनुष प्रोग्राम चल रहा है। ये IMI के नाम से है। ये महीने में एक बार लगता है और 3 महीने लगातार चल रहा है। ये अगस्त से सितंबर और अक्टूबर। कहाँ पर लगाया जा रहा है? ये आशा के घर के सामने लगाया है हमने, जहाँ पर पब्लिक आ सके आसानी से। तो इससे क्या फायदे मिलेंगे? इससे हमें जो 0 से 5 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको हम टीके लगाएंगे। जिन बच्चों के टीके छूट भी गए हैं वो भी इसमें आ जाएंगे आसानी से। और वहीं हापुड़ में अधिवक्ताओं के साथ हुई बर्बरता और लाठीचार्ज के बाद अधिवक्ताओं में आक्रोश है। प्रदेश भर में वकील सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वकीलों की मांग है कि हापुड़ मामले में दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। वहीं हड़ताल कर रहे वकीलों का कहना है कि 15 दिनों से हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद इसके हमारी कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।